ये कहानी मेरे बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर की है, सचिन तेंदुलकर। नाम तो सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है। और बॉल जो है उस टाइम पर स्विंग कर रही थी, मतलब इंडिया बहुत बुरी हालत में था, 2 विकेट डाउन थे। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ क्रीज पर थे और बार बार बीट हो रहे थे, ठीक है। बीट होने मतलब बॉल स्विंग कर रही थी और समझ में नहीं आ रहा था बॉल किस डायरेक्शन में स्विंग कर रही है, ठीक है। तो सचिन जाते हैं राहुल द्रविड़ के पास और बोलते हैं कि राहुल, ऐसा है कि देख, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रही है और हमें ये समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से बॉल कहां स्विंग होगी। तो एक काम करते हैं, सिंस मैं बॉलर के पास हूं, ठीक है, और क्रिस गेन्स बॉलिंग करा रहा था तो बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं बॉलर के पास हूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं बॉलर को ऑब्जर्व करूंगा बॉलर कौन सी बॉल के स्विंग कराना चाहता है। अगर बॉलर इन स्विंग कराएगा तो मैं अपना बैट राइट हैंड पे रख लूंगा, अगर बॉलर आउट स्विंग कराएगा तो मैं बैट को लेफ्ट हाथ में पकड़ूंगा। तो तू समझ जाना कि बॉल किस डायरेक्शन में स्विंग होने वाली है और उसके अकॉर्डिंग खेलना। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल द्रविड़ बॉलर को नहीं देख रहे थे, सचिन को देख रहे थे कि सचिन के साथ में बल्ला पकड़े हैं। क्यों? क्योंकि भैया शॉट तो खेलना है ना, वो सामने वाले बॉल आ रही है, ठीक है। अब ऐसा हुआ, जैसे ही क्रिस गेल ने बॉल डाली, सचिन का बैट देखा और राहुल द्रविड़ अब उसको अडेप्ट करने लगे और थोड़ी ही देर में राहुल द्रविड़ ने शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, कि कभी कवर ड्राइव मारना शुरू कर दिया। अब ये देख करके क्रिस गेल्स बड़ा ही परेशान कि मतलब बॉल स्विंग हो रही है और ये क्रिकेटर कैसे खेल सकते हैं। उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार कर क्या रहा है ये, ठीक है। अब इसके बाद उसने डिसाइड किया, इसको समझ में आ गया कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इसको पता चल रहा है मैं कौन सी बॉल डालने वाला हूं, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिस गेल्स ने स्मार्टनेस दिखाई, उसने बोला कि ठीक। उसने बॉल पकड़ी और उसने स्क्रैम्बल्ड सीम पकड़ी। मतलब क्या, अब ना तो बॉल लेफ्ट में जाएगी ना ही बॉल राइट में जाएगी, और स्क्रैम्बल्ड सीम से बॉल डालना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्रिस ने स्क्रैम्बल्ड सीम से बॉल डाला, राहुल द्रविड़ ने एक स्ट्रेट ड्राइव मार दी उसी बॉल पर। अब ये और हैरान परेशान कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि मतलब चल भाई, आउट स्विंगर वो तो दिख गया मुझे, बैट तू पकड़ रहा है, ठीक है। मैच खत्म हुआ, इंडिया मैच जीत गया। और इसके बाद क्रिस गेल्स तेंदुलकर के पास आए थे और उन्हें बोला कि यार ये समझ में नहीं आया किया कैसे, ठीक है। उसने कहा कि जब तुम उसने बताया कि जब तुम इन स्विंगर डाल रहे थे मैं सीधे हाथ पे बैट पकड़ा था, आउट स्विंगर डाल रहे थे मैं उल्टे हाथ पे बैट पकड़ा था। तो उसने बोला मैं तो क्रॉस सीम में डाली थी। उसने कहा मुझे पता था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर मैं ये ना बता पाऊं कि कौन सी बॉल आने वाली है। तो इसीलिए मैंने राहुल को यह भी बोला था कि अगर मुझे लगता है कि बॉल सीधी आएगी तो मैं बैट को अपने बीच में भी पकड़ूंगा। कहने का मतलब यह है, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो पहली बार ऐसा था कि लेफ्ट और राइट तो था ही, लेकिन किसी ने ये पॉसिबिलिटी नहीं सोची थी कि यार अगर मैं स्ट्रेट आती है बॉल तो उसके लिए क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बीच में बैट पकड़ लूंगा, ठीक है। तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि आपको ओपोनेंट को बीट करना है तो यू हैव टू बी स्मार्टर देन देम, ठीक है।